खड़ा बूटा भाई बंधु सब कट्ठा भूला, सरकारी नीति से जंगलों बचोला, ठेकेदारी पर था सी जंगलों कटेगी, बुरा ऐजा समकाल बरखा हटेगी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाने पर आतुर हुआ हूँ जिसने हमारे इस प्यारे उत्तराखंड को देवभूमि कहलाने पर मजबूर किया है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक छवि के लिए प्रसिद्ध है। अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसके इतिहास को ऊंचाई देने में पूर्ण रूप से साक्षी रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज ऐसी कालजयी घटना की जिसने यहाँ की महिलाओं को पहाड़ की रीढ़ कही जाने के लिए मजबूर किया है। साथियों, आज हम अपने इस सफरनामा में आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के 40 साल पहले के दृश्य की ओर। धुर जंगल फूल फूलो, धुर जंगल फूल फूलो, यश मुल्क बड़ूलो, हम लड़ते रहे। बात है 1970-80 के दशक की, जब पहाड़ को उसके भीड़ से खड़े पेड़ों से वंचित किया जा रहा था। कई सालों के लंबे जीवन के बाद इन पेड़ों की कहानी को मशीनों और आरों जैसी दैत्यों ने काल के ग्रास में लील लिया था। जी हाँ, ये बात हो रही है पहाड़ के हरे भरे जंगलों की। चंद रुपयों की खातिर प्रकृति से एक भीषण खिलवाड़ हो रहा था। ये वही साल था जिस साल उत्तराखंड में महिलाओं ने इतिहास की एक नई इबारत लिखी, जहां अलकनंदा घाटी में अंधाधुंध तरीकों से पेड़ों को काटा जा रहा था। वहीं एक नाम चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा का जिम्मा उठाया और पूरे अलकनंदा घाटी में युवाओं और महिलाओं को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एकजुट किया। फिर आती है उस घटना की बात जिससे यह मुहिम फलीभूत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की। 1980 का वह दशक जब चमोली जिले के एक छोटे से गांव रैणी से एक महिला, जिसका अंतिम लक्ष्य परिवार से बाहर कभी न हो सकता था, अपनी इस पारिवारिक बेड़ियों को तोड़कर चल पड़ी प्रकृति को ऋण लौटाने। और कहते हैं ना कि कुछ भी बदलना आसान हो सकता है अगर कोई एक कदम बढ़ाए। और इस कदम की शुरुआत की थी गौरा देवी ने, जिनके साथ गांव की कई महिलाओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया और पेड़ों पर चिपककर जंगल की रक्षा की। यह घटना देश की नहीं वरन विदेशों तक फैली, जिसने पूरे विश्व को पर्यावरण को बचाने का एक नया आधार प्रदान किया। इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका कई लोगों ने निभाई, जिनमें से स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, घनश्याम सैलानी जैसे प्रसिद्ध पर्यावरण। पेड़ बचाने के साथ साथ यहाँ पर मुख्य रूप से चिपको का जो दूसरा दर्शन था वो नंगे वृक्षविहीन इलाकों को हरा भरा बनाने का, और उसमें जो पीपुल्स पावर और पीपुल्स मूवमेंट के रूप में माने लोक शक्ति और के आधार पर ये कार्यक्रम कैसे बढ़ाया जाए। तो उसी समय से हम लोगों ने एक तरफ तो संघर्ष का रास्ता और दूसरा रचना का रास्ता, माने संघर्ष का रास्ता माने डायरेक्ट एक्शन वाली बात शुरू की, और दूसरे उस पर दबाव देने के लिए जो रचना का कार्यक्रम था, जो नंगे वृक्षविहीन इलाके थे। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। इस पूरे आंदोलन को अगर मैं इन दो पंक्तियों में समेटने का प्रयास करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सभी पर्यावरण प्रेमियों को DBF न्यूज़ सलाम करता है। आपके प्रयास युगों युगों तक समाज में नई राह दिखाएंगे। तो साथियों, इस सफरनामा में बस इतना ही। धन्यवाद।